बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आईन पाकिस्तान की रूह से तमाम सूबे और तमाम सूबों के रहने वाले यकसा मोहतरम और मुकर्रम है और हर पाकिस्तानी के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है। और इसी तरह हम अगर शरई लिहाज से भी देख लें तो अल्लाह की अदालत में इमरान ख़ान, मियां नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी, ABCD सब की ज़िंदगियाँ यकसा मोहतरम और काबिल क़दर है और हर माँ के लिए अपना बेटा उतना ही अहम है जितना हर माँ के लिए बिलावल और मरियम अहम है। और इसी तरह हर बीवी के लिए अपना मियाँ उतना ही अहम है, उनकी ज़िंदगी उतनी ही अहम है जितना कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की है, जितना कि इमरान ख़ान साहब की है, जितना कि ज़रदारी साहब की है, जितना कि चीफ़ जस्टिस साहब की है, जितना कि किसी और की है। लेकिन एक शिकवा हो रहा है, मुसलसल हमें सुनने को मिल रहा है छोटे सूबों की तरफ से और बिलख़ुसूस खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की तरफ से, और वो ये कह रहे हैं कि हम हालत जंग में हैं, हम मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तान के इक़्तिदार के ईवानों में और पाकिस्तान की अदालतों में उसका तज़किरा नहीं होता। और जंग क्या होती है ये मेरे सामने सिर्फ 2 रोज़ कबल यानी जुमरात के दिन के आदाद शुमार हैं और उसमें अगर आप देखें तो शमाली वज़ीरिस्तान में गात लगाकर हमला, 6 अहलकार जाँ बहक। फिर जनूबी वज़ीरिस्तान खैसूर में झड़प, 3 अहलकार जाँ बहक। फिर शमाली वज़ीरिस्तान गड़ियूम में माइन हमला, 4 अहलकार जाँ बहक। और DI खान में DSP आबिद पर फायरिंग हुई और जवाब में 2 शिद्दत पसंद मारे गए। इसी तरह पाड़ा चिनार वहाँ पे नामालूम अस्करी पसंदों ने त्रिमंगल में वाक़या स्कूल में 7 असातिज़ा को कत्ल किया। और फिर DI खान में नामालूम मोटर सवारों की फायरिंग से FC अहलकार जाँ बहक। ये तो सिर्फ कैजुअल्टीज़ होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोग जिस खौफ और दहशत की फ़िज़ा में ज़िंदगी गुजार रहे हैं या जिस तरह लोगों से बत्ते वसूल किए जा रहे हैं वो अपनी जगह पे होता है। इसका तज़किरा मुश्ताक अहमद ख़ान साहब जो कि जमात इस्लामी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर हैं, उन्होंने सेनेट में कुछ इन अल्फाज में किया। मिस्टर चेयरमैन, ऑपरेशन होते हैं, अमन नहीं आता। खैबर पख्तूनख्वा को ऑपरेशन थिएटर में तब्दील कर दिया गया है। सिर्फ पेशावर जिले से 1 साल में 1 अरब की बत्ता खा लें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पेशावर में। मेरे अवाम टारगेट किलर के हवाले हैं, मेरे अवाम बत्ताखोरों के हवाले हैं, मेरे अवाम दहशतगर्दों के हवाले हैं। आप कमेटी ऑफ द होल बनाएं ताकि हम डिस्कस करें उसको। आप पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाएं ताकि वहां पे आर्मी चीफ, वहां पे DGI, वहां पे मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ आके हमें बताएं कि ये दहशतगर्दी क्यों खत्म नहीं हो रही। जब आपने बार लगाया, जब आपने फौज लगाई, जब आपने FC लगाई, जब आपकी इंटेलिजेंस है, जब आपकी पुलिस है, जब आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो खुद पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर दहशतगर्द कैसे कार्रवाइयां करते हैं। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं मिस्टर चेयरमैन, एक दिन रख लें कमेटी ऑफ द होल बनाएं। अपोजिशन और हाउस से गुजारिश करता हूं अगर ये लिख दें मैं रख लूंगा। वक़्त दे, इज्जत दे, हैसियत दे, उसके ऊपर बात करें। हमारे यहाँ एक जबरदस्त किस्म की बेचैनी है, बेतमीनानी है, अवाम परेशान है। उस परेशानी का ये हाउस ऑफ द फेडरेशन ये फर्ज है हाउस ऑफ द फेडरेशन का कि उस दहशतगर्दी को मिस्टर चेयरमैन एड्रेस किया जाए। मुझे मुश्ताक अहमद ख़ान साहब के शिकवे से बिल्कुल 100% इत्तेफाक है और यकीनन कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस हवाले से जुर्म का मुर्तकिब हो रहा है और उस मीडिया का एक हिस्सा होने के नाते मैं भी उस पर शर्मिंदगी और निदामत का इजहार इसलिए करता हूँ क्योंकि सियासत अपनी जगह पे, इलेक्शन अपनी जगह पे, लेकिन इंसानी ज़िंदगी से अहम कोई चीज़ नहीं होती और ये इंसानी ज़िंदगियों का मामला है। अपने इन गुनाहों की तलाफ़ी के ख़ातिर आज मैंने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलाआत जो कि खैबर पख्तूनख्वा के निगरान हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, उनको ज़हमत दी है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमलन क्या हो रहा है और सूबाई हुकूमत
क्या कर रही है। बहुत शुक्रिया फ़ैरोज़ जमाल काका खैर साहब। पहले तो ये बताइए, ये आपकी हुकूमत क्या कर रही है और उस रोज़ ये पाड़ा चिनार में क्या हुआ? ये पाड़ा चिनार का जो इंसिडेंट है, ये मैं आपको इसकी थोड़ी ज़रा वजाहत करता चलूँ कि ये 2 गांव हैं वहाँ पे पाड़ा चिनार में, और उनका ये लैंड डिस्प्यूट है। वहाँ पे ये तनाज़ा जो है, ये वहाँ पे उनके जंगल का तनाज़ा है, और ये अभी से नहीं है, ये तकरीबन 50 से ये तनाज़ा जो है इनका चलता आ रहा है। 2000 तकरीबन गालिबन 21 में 16 शहादतें इसमें हुई थी, और इस इंसिडेंट से कुछ दिन पहले गवर्नर साहब ने और उसके अगले दिन जो है हमारे डीसी कोहाट साहब ने जो है इनकी आपस में बात और किसी तरह यानी कि मुफाहमत हो जाए और ये मसला इतना गंभीर ना हो। लेकिन इसमें पहले भी ये हुआ था, जैसी वो मुफाहमत शुरू होती है या वो आपस में बात करने को वो करते हैं, तो कुछ इंतशार पसंद जो है या कुछ इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं विद इन द कम्युनिटी या जो भी है, नहीं इंतज़ामी सरबराह तो इस वक्त वज़ीर आला है। जी तो वज़ीर आला आप कह रहे हैं कि गवर्नर साहब ने ये किया, और उसका गवर्नर का क्या काम था और वज़ीर आला क्यों नहीं गए? वज़ीर आला जो है उन्होंने भी इनिशिएटिव अपनी तरफ से डीसी साहब को कहा है कि वो जो है अभी हमने एक फोकल वो बनाया है कि उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कि आप इस चीज़ में इसको, और उन्होंने ख़ुद भी इनिशिएटिव लिया था तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते पहले सीएम साहब ने ख़ुद भी लिया था। लेकिन ये मैं से आपको बता रहा हूँ कि इन दिनों कुछ दिन पहले उनकी मिसालें मीटिंग आपस में हुई और सीएम साहब की भी हुई है कि आपके वज़ीर आला डमी वज़ीर आला नज़र आते हैं, वो कहीं नज़र नहीं आते, और जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो गुलाम अली साहब कर रहे होते हैं, अकरम दुरानी साहब कर रहे होते हैं, ये बाकी लोग कर रहे होते हैं। अब ये इंतज़ामी सरबराह वो हैं, तो अगर ये तनाज़ा था तो कबल इसके कि उसमें जानों का ज़िया हो जाता तो कोई तस्बिया कर लिया जाता। वज़ीर आला साहब ने भी अपनी तरफ से जो है कोशिश की है, ये तकरीबन 2-1 हफ्ते पहले। फिर ये मैं आपको रिसेंटली बता रहा था कि जो बिल्कुल इस इंसिडेंट से कुछ दिन पहले की मैं बात कर रहा था, वो थोड़े दिन पहले थी। और फिर उन्होंने डीसी कोहाट को कहा कि आप इसमें जो है अपनी तरफ से पूरा ज़ोर लगाएं, क्योंकि वहाँ पे वो मुकीम है, मतलब उनको ज़्यादा सिचुएशन का डे टू डे पे वो उनसे बात कर सकते हैं। तो वो हमारे डीसी कोहाट का उससे क्या ताल्लुक है? कुरम का तो अब अपना डीसी है। लेकिन उन्होंने इनका कहा था कि आप जो है इसमें वो करें, डिवीजन कोहाट आता है, लेकिन डीसी कुरम को कहना चाहिए था। तो खैर मतलब उन्होंने उनको इंस्ट्रक्ट किया, तो उन्होंने जो है अपना मीटिंग्स की, उनसे बात की, और एक तरफ जो है ये किस्सा हमारा चल पड़ा था। इसी दौरान जो है कुछ इंतशार जो ये नहीं चाहते हैं कि ये वहाँ पे सिचुएशन जो है पीसफुल रहे, तो वहाँ पे गाड़ी में जा रहे थे और तो उनके ऊपर वो फायरिंग हो गई, उसमें वो शहीद हो गए जो गाड़ी के अंदर वो सफ़र कर रहे थे। तो उसकी रिटेलिएशन में उन्होंने जो है आए और बड़ा ही यानी गलत इक़दाम था, और उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि जो भी डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट है या जो भी है, लेकिन इस तरीके से जो है, तो बेसिकली तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन सारों को जो है अब फर्दर कोई इस तरह की प्रॉब्लम बने तो इनको हम बिठा के और किसी तरीके से ये जो, लेकिन मैं साहब वो कोशिश तो हमें नज़र नहीं आती ना। देखें, मैं इस मामले पे इसलिए ज़्यादा कुरैद नहीं करता कि उसके बाद ऐसे पहलू हैं कि खुदा न खास्ता ये आग पूरे पाकिस्तान में फैल सकती है, और मामला ट्राइबल है लेकिन उसको सेक्टेरियन रंग दिया जा सकता है। तो उसकी नज़ाकत के पेश नज़र क्या ज़रूरी नहीं था कि इस वाक़े के होते ही गवर्नर साहब और वज़ीर आला जाके उधर बैठते, जरगा करते, उस वक्त तक वापस ना आते जब तक इस तस्वीर का कोई हल ना निकालते? बिल्कुल, हमने वज़ीर आला साहब ने बड़ी इसकी मज़म्मत की, बड़ा इसका जो है इन्होंने अपनी तरफ से मतलब यानी पूरा जो है वो किया। लेकिन इन दोनों हमारे वहाँ पे ये किसी वजह से इशू से बाइकआउट चल रहे थे, तो मीडिया में वो बात इस तरीके से नहीं पहुंची जिस तरीके से वो पहुंचनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको यानी जो है ना हमारा मौक़िफ़ सही आया है ना उनका, नहीं मीडिया को जाने दे, लेकिन ये तो हकीकत है, वज़ीर आला नहीं गए हैं, गवर्नर नहीं गए हैं वहाँ पे, मौका पे वो लोग जाते, फिर लोग ये सवाल उठाते कि भाई पहले से वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है, चेक पोस्टें हैं, इतनी प्रेजेंस है सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो उसके बावजूद ये वाक़यात कैसे हो जाते हैं? अभी वहाँ पे जो है सारे जो है शहीद जो है वो दफन कर लिए गए हैं, सिचुएशन कंट्रोल में ला रहे हैं,
और वहाँ पे आर्मी जो है वो उनकी प्रेजेंस है, एफसीबी वहाँ पे पहुँची हुई है, आर्मी भी है, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन भी है और हम चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसी चीज़ें कंट्रोल होती हैं और थोड़ा ज़रा उनके मिसाल है यानी एक आध दिन गुजर जाए अभी तो उनके मिसाल यानी थोड़ा ज़रा कंसाइल हो जाएं तो इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि इनके पास लेकिन हमें तो ये इत्तलात मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा से मिल रही है कि इस तरह की चीज़ों पे कंट्रोल की बजाय उधर ब्यूरोक्रेसी पे और अहम ओहदों पे और वजारतों पे कंट्रोल के लिए रस्साकशी जारी है। वज़ीर आला के माबैन, गवर्नर के माबैन, अकरम दुरानी के माबैन, मौलाना साहब के भाइयों के माबैन, और उसकी वजह से ये सूरत हाल इस तरह बिगड़ गई है। नहीं सर देखें ना, अब ये टोटल मिसकंसेप्शन है। मैं तो आपको एक बात बताऊं ना, ये बिल्कुल गलत फहमी है। हर एक बंदा अपना रोल जो है वो अदा कर रहा है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब का रोल है, इज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव, वो अपने चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल अदा कर रहा है। गवर्नर है, उसका अपना रोल है, वो गवर्नर है, वो अपना रोल अदा कर रहा है। मिनिस्टर्स हैं, मिसाल है, हर एक बंदे का अपना रोल है। ये नहीं है कि कोई किसी के काम में मुदाखलत कर रहा हो या किसी के काम में वो कर रहे हो। हर एक बंदे की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन आप लोग अगर इतना रोल अदा कर रहे हैं, तोरखम मेन शहरा है जी सर, और तोरखम में मलबे तले गाड़ियां और लोग पड़े रहे जी सर, और कई दिन तक आपकी हुकूमत कहीं नज़र नहीं आई, और जब गवर्नर वहाँ पे गए तो लोगों ने उनको वहाँ से भगा दिया। मैं तोरखम का आपको ये इंसिडेंट का थोड़ा ज़रा बताऊं कि तोरखम में जो है वो ये हुआ है कि 18 अप्रैल को ये वाक़या वहाँ पे आया, और ये मैंने एक्सप्लेन करना था जो उस दिन हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन हम नहीं कर सके वहाँ पे। तो ये तकरीबन 20 ट्रक हैं और 13 कंटेनर्स जो वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई और उसके मलबे के तले ये जो है वहाँ पे आ गए। अब ये सर आप देखें ना, आपको भी ज़्यादा इल्म है जगह का, वो बिल्कुल बॉर्डर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का। तो वहाँ पे 2 इश्यूज़ उभरे, 2 मेन इश्यूज़ वहाँ पे आए। एक ये था कि अफ़गानिस्तान से क्रेन्स आ रही है सोशल मीडिया पे। ये मैं आपको अर्ज़ ज़रा करता चलूँ कि हर चीज़ को यानी ये इस तरीके से तोड़ मरोड़ के आगे ये पेश करते, ये सोशल मीडिया का ये जो कल्चर आ गया। नहीं, लेकिन ये शर्म का मुकाम नहीं है कि अफ़गानिस्तान से रेस्क्यू की टीमें पहुंच जाए और पाकिस्तान पेशावर से 1 घंटे का रास्ता है, यहाँ से ना पहुंचे। सर बिल्कुल, अगर वहाँ अफ़गानिस्तान से क्रेन्स आए हैं तो हमने कोई फ्री में वो क्रेन्स नहीं लिए हैं, हमने उनको पेमेंट्स किए हैं, हमने उनको पैसे दिए हैं। यानी 3-3 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए पर डे के हिसाब से हमने उनको पैसे दिए हैं, पेमेंट्स किए हैं। तो वो क्रेन्स हमने यूटिलाइज़ की कि हमारा काम जो है, अगर कोई इस तरह कैजुअल्टीज़ भी हो, कुछ हो तो मतलब तो लोगों को निकालने में इतने दिन क्यों लगे? लोग वहाँ से निकाले गए हैं। देखें ना, वहाँ पे जो जगह है, आप वहाँ पे जाके देखें, वहाँ पे आर्मी ने, हमारे उसने 1122 ने, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये आप बात करते हैं 2-3 घंटे के अंदर अंदर जो है चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे वहाँ पहुँच गए थे। मिसाल दे रहा हूँ आपको, हर चीज़ अपनी निगरानी में वहाँ पे हुई। गवर्नर साहब चले गए थे, सीएम साहब चले गए थे, सारे वहाँ पे। लेकिन गवर्नर साहब तो लोग इतने मुश्तइल थे, अगर ये हुकूमत इतनी बड़ी खिदमत कर रही थी तो लोगों ने मुश्तइल होकर गवर्नर को वहाँ से भागने पे क्यों मजबूर किया? तो मुझे तो ये समझ वैसे अभी तक नहीं आ रही। मैं खुद ये बात सोच रहा था कि कैजुअल्टीज सारी जो है वो अफ़गानिस्तान की हैं। कैजुअल्टीज़ होती है, ये नहीं मैं बात कर रहा हूँ, वो इंसान है, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ, वो सब अफ़गानिस्तान। हमारे पाकिस्तानी जो जितने भी हैं पाकिस्तान साइड पे कोई कैजुअल्टी नहीं है, कोई इंजर्ड नहीं है, कोई वो इस तरह का मसला नहीं हुआ है। लेकिन हादसा तो पाकिस्तानी सरजमीन पे हुआ बिल्कुल, था, तो अफगानी को जल निकालना भी इस रियासत का परस था और पाकिस्तानी को भी जल निकालना इसका परस था। मैं बिल्कुल बात आपकी मानता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन अगर पाकिस्तानी साइड से और पाकिस्तानी लोगों ने मिसाल है वहाँ पे वो किया है, एहतजाज किया या जो भी किया, तो उसकी वो समझ मुझे कि मिसाल है कि यानी कोई हुआ हो किसी पाकिस्तानी किसी बंदे के साथ कोई कैजुअल्टी हुई हो, कोई ज़ख्मी हुआ हो, कोई मसला हो, तो चलो एहतजाज तो समझ आ जाती है मिसाल है। लेकिन वहाँ पे सब कैजुअल्टी जो 8 कैजुअल्टी थी तकरीबन सब अफ़गानिस्तान की। एक और बात भी कही जा रही है कि नीचे सारा स्मगलिंग का माल पड़ा हुआ था और चूंकि बहुत सारे लोग एक्सपोज हो रहे थे, स्मगलिंग की जो सरपरस्ती कर रहे हैं, तो इसलिए भी लोगों को निकालने में ताख़ीर से काम लिया जा रहा था। मैं आपको एक बात बताऊं, यही चीज़ें जो हैं ये सोशल उस पे आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मीडिया पे आती हैं। मैं आपको एक बताऊं इसमें एक कि ये जितना भी यानी स्मगलिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे आपको लीगल तरीके से कोई मसाइल हो।
अब पाकिस्तान ने यहाँ से अपना एक एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट पे दिखाता हूँ, एक्सपोर्ट उन्होंने अलाउ किया हुआ है कि आप जो है ये एक्सपोर्ट जो है चीनी की वहाँ पे अफ़गानिस्तान जा सकती है बवजह डॉलर की कमी की, और ये इन्होंने ये पहले 2023 में ये अलाउ कर दिया था। ठीक है जी, ये चीनी के ट्रक थे, चीनी के ट्रक थे। तो ये वहाँ पे हुआ ये है कि ये जो कस्टम क्लियरेंस और सब कुछ ये हो गया था, सब ये सब डॉक्यूमेंट्स, ये मैं आपको स्कैन, ये रिपोर्ट्स हैं, ये मुकम्मल उसका जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ ये। लेकिन इसका क्या सबूत है कि ये उन्हीं ट्रकों के हैं? उन्हीं ट्रकों के, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ये हमारे स्कैंड इमेजेस होते हैं वहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से ये स्कैंड इमेज होते हैं कि वो पूरा आपको स्कैन करते हैं ट्रक के इमेजेस और आपके नंबर प्लेट्स और आपके जो जहाँ से ट्रक आ रहा है किस तरीके से आ रहा है। तो ये जो पाकिस्तान ने अलाउ किया है अपने चीनी वहाँ पे, तो उसके हिसाब से हर सूबे को कोटा दिया गया है। एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो मियां साहब के साथ गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान और निगरान वज़ीर इत्तलाआत जनाब पेरोज़ जमाल शाका खेल साहब। ये शिकायत आम है कि अफ़गानिस्तान के साथ बड़े पैमाने पे स्मगलिंग हो रही है, जिसकी आड़ में ये टेररिस्ट भी आ रहे हैं और ये आ रहे हैं और ये बाकी सब कुछ भी आ रहे हैं। क्या ये हकीकत नहीं? बिल्कुल सर, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, ये वहाँ पे 5 ट्रकों के इन लोगों ने वहाँ पे वीडियोस ली, ये निकाली ना। अब ये इसमें से 2 ट्रक जो है ये KBL 556 और KBL 2896, ये दोनों चराट सीमेंट से ये सीमेंट के ट्रक थे, ठीक है ना जी। और जो 3 ट्रक थे KBL 12271, KBL 59296 और HRT 26697, ये शुगर के ट्रक थे। अब वो ट्रक वहाँ पे खड़े हैं, जब लैंड स्लाइडिंग हुई है तो उसमें से एक सीमेंट का और एक शुगर का, ये शुगर के इस तरफ खड़े थे और ये आप देखेंगे वो पिक्चर्स में आपको नज़र आएंगे, ये सारी वहाँ पे स्कैंड इमेजेस हैं, ये मुख्तलिफ़ टाइमिंग की और मुख्तलिफ़ औकात की, ये 5-6 स्कैंड इमेजेस हैं, ये हैं, ये हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सब आपको ये ट्रक इसमें नज़र आ रहे हैं, जहाँ जहाँ ये ट्रक जिस तरीके से खड़े हैं उससे पहले। तो ये जब लैंड स्लाइडिंग हुई तो सीमेंट का ट्रक वहाँ पे खड़े थे, तो वो जब गिरे हैं आप देख भी सकते हैं, तो चीनी का ट्रक उधर ही उसके साथ। अच्छा, हम भी इनको छोड़ देते हैं, इंसानी ज़िंदगियों की बात करते हैं। जी जी, जो क्या हुआ है कि जो एक तरफ आपने देखा कि ये रोज़ाना हम इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात देख रहे हैं जी, और बड़े वाक़यात भी, सिर्फ ये नहीं, मसलन कबल ताना जो स्वात का है उसका वाक़या देख लीजिए। आपकी हुकूमत मुकम्मल क्यों रोकथाम में नाकाम हो रही है? पहले खामोशी थी काफ़ी अरसे और हम देख रहे हैं कि कुछ महीनों से फिर मैदान गर्म हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कुछ बयान सुनकर, कुछ देख कर के इसमें ये इन्वॉल्व है, इसमें वो इन्वॉल्व है। अरे भाई, यही इन्वॉल्वमेंट वाले जो आप बार बार किस्से सुनाते हो, तो इन्हीं की बदौलत आपने जो है ये 9 साल हुकूमतें की हैं, इन्हीं की बदौलत आपने ये सब कुछ किया है। तो खुदा के वास्ते शहादतों के ऊपर कम से कम इस तरह बयान नहीं देने चाहिए। नहीं तो अब आप भी सियासत करने लगे हैं ना, तो ये हुआ क्यों? स्वात में इंसिडेंट सर ये हुआ, स्वात में, कि वहाँ पे CTD का थाना है। अब उसके अंदर जो है वो बारूद और ये जितनी भी चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्फिस्केट होती हैं, तो वो वहाँ पे रखी जाती है। हमारे पास कोई पर्पस बिल्ट जो है इस तरीके के फैसिलिटीज़ नहीं है, होनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल आपसे ये बात करूंगा कि होनी चाहिए थी इन 9 सालों में या 10 सालों में, कम से कम ये अरबों रुपए जो आए हैं पुलिस की मद में, तो इनको चाहिए ये था कि पर्पस बिल्ट, पूरे KPK में एक पर्पस बिल्ट जगह है, यूनिट है, वो है नौशहरा में। उसके अंदर ये सारा ये एक्सप्लोजिव्स पड़े हुए थे और वहाँ पे 2 एंट्री पॉइंट्स हैं। ये खुदकुश हमला नहीं था? ये खुदकुश हमला नहीं था। वहाँ पे अभी इंक्वायरी चल रही है, उन्होंने बनाई हुई है, लेकिन जो बाज़ाहिर तो डबल नाअहली हुई है ना कि आपकी CTD की ये बुरी हालत है कि उनका अपना एक्सप्लोसिव शहर के दरमियान पड़ा हुआ है और वो पट जाता है और उसमें दर्जनों इंसान लुक़मा अजल बन जाते हैं। बिल्कुल। हम तो देखें ना, ये तो ये नहीं कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो शेड कर रहा हूँ, लेकिन ये हुकूमत का काम था। जो हुकूमत अभी उतरी है, हमारे तो 1.5 महीना हुआ है आए हैं यहाँ पे। 1.5 नहीं, आपको 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए हम आए यहाँ पे। हाँ। तो अब ये जो हमारा मिसाल है, यानी जिस काम के लिए हम आए हैं, लेकिन जो इलेक्टेड हुकूमत
गई है तो कम से कम, और स्वाद जैसी जगह आप देखें कि यानी पूरा यानी 9 साल जो है हुकूमत और सब कुछ, तो इनको ये गवारा नहीं किया। तो वहाँ पे CDD के 2 एंट्री पॉइंट्स हैं, 4 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उन कैमरों के ऊपर ऐसा कोई मशकूक शख्स नहीं है जो इसके अंदर एंटर हुआ हो, ना एंट्री है इस तरह की, ना जो वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हुई हैं, ना कोई जैकेट इस तरह की मिली है। मतलब ये नहीं जो होता है जो फर्स्ट आप वो करते हैं उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे ये सारा एक्सप्लोजिव पड़ा हुआ था और कहीं पे शॉर्ट सर्किट या जो भी हुआ है तो उससे ये एक्सप्लोजन हुआ है और ये सारी चीज़ें जो हैं। तो ये क्यों 3 महीनों में आप लोग अपने CTD को इतने भी बेहतर नहीं कर सके? क्योंकि जो लास्ट कैबिनेट कमेटी या नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी उसमें स्पेशली ये कहा गया था कि CTD को मजबूत किया जाएगा। तो अभी इन 3 महीनों में आप लोग उनको इतना भी नहीं काबिल बना सके कि वो अपने शहरों के दरमियान वाक़या इमारतों से अपनी ये कम से कम एक्सप्लोसिव तो निकाल लेते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर आपको बात करूँ ना, जो मिसालें पिछली हुकूमत 9 साल में नहीं, अभी हमने इसी इंसिडेंट के बाद तो हमने DI खान में जितना भी एक्सप्लोजिव और ये सब चीज़ें थी विद इन द परमिशन ऑफ द कोर्ट, हमने ये जो है सारा उसको एक्सप्लोड कर दिया और हमने वो चीज़ें उड़ा दी है वहाँ पे। इसी तरीके से अब हम ये तोरखम में भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये अभी चल रहा है, इंशाल्लाह 1-2 दिनों में वो भी हो जाएगा कि फ़र्दर जो है कोई इस तरह की कैजुअल्टीज़ और इस तरह के मसाइल पेश ना हो। और हमें अफसोस होता है जिस तरह आपने ये बताया साउथ वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में और गरीमाइन में, ये सब ये जितने भी शहीद हैं हम इनके लिए दुआ करते हैं और हमें जो है ना इनकी मग़फ़िरत के लिए कि ये जाने दे रहे हैं। और इस तरीके से डेली बेसिस नहीं दुआएं करना आपका काम ठीक है, वो भी अच्छा काम है, लेकिन इनकी जानें बचाना और अवाम की जानें बचाना आपका काम है। बिल्कुल अवलीन हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा फर्स्ट जो है अवलीन फ़र्ज़ है। इसी वजह से हम ये इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि फ़र्दर कोई इस तरीके के मसाइल ना हो। यहाँ पे भी ले रहे हैं, अपना तोरखम में भी अपना वो किया है, पाड़ा चिनार में भी हम कर रहे हैं। मतलब हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के आप लोग ये लाइन आर्डर की सूरत हाल बेहतर नहीं कर रहे हैं ताकि आप लोग बैठे रहें और इलेक्शन ना करने का। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इस दिन से बचाए। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह हमारा एक एक बच्चा जो है हमारे लिए इतना अजीज़ है, इतना कीमती है। हम सलीम साफ़ी साहब, ये जो सियासत हो गई, ये इक़्तिदार हो गए, ये मिसाल हम अल्लाह के फ़कीर लोग हैं, या कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए कि हम इस शौक़ के या वो। हमारा तो मकसद ये है कि इस खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे जो कल्चर था, जो हमारा रख रखाव था, जो हमारी हयात थी, जो हमारे लेकिन आपके गवर्नर वज़ीर आला आपके वज़रा की एक्टिविटीज़ हमें इन चीज़ों से मुतालिक तो नज़र नहीं आती। हमें तो वहाँ से ये खबरें आती हैं कि जी आप लोग फ़लाँ पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, वो फ़लाँ ट्रांसफ़र के लिए लड़ रहे हैं, वो फ़लाँ के लिए लड़ रहे हैं, कुछ और भी बातें सुन रहे हैं कमीशनों की और उस चीज़ों की भी। सर अब देखें ना, हमारे डेली बेसिस के ऊपर वहाँ पे शहादतें हो रही हैं। प्रायोरिटी हमारे CM साहब की बिल्कुल अवलीन प्रायोरिटी है, हमारे आर्म फोर्सेस की अवलीन प्रायोरिटी है, हमारे सिविल इंस्टीट्यूशंस की अवलीन प्रायोरिटी है। क्योंकि हम जाने दे रहे हैं, या तो हम जाने ना दे रहे हों या हमारी शहादतें ना हो रही हों। तो आप मिसालें ये बात करेंगे, पुलिस हमारी डेली बेसिस के ऊपर 2-3 हमारे जो हैं पुलिस ऑफिसर जो हैं वो शहीद होते हैं डेली बेसिस पे। तो उन जंगों से, उन शहादतों से, उन कुर्बानियों से मुल्क को बाखबर और दुनिया को बाखबर करना भी आपकी वजारत की जिम्मेदारी है। तो अगर वो बाखबर नहीं हो रहे और उनकी प्रायोरिटी नहीं बन रही तो आपकी नाकामी नहीं। बिल्कुल, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वहाँ पे रखी और ये पिछले 4-5 दिनों से आपको पता होगा कि एक ब्लैकआउट वहाँ पे KPK में उन्होंने किया हुआ है और उसकी वजूहात भी मैं आपको बताऊँ। सहाफ़ियों ने आपका बाइकाट किया हुआ, सहाफ़ियों ने, और हमारे डिपार्टमेंट विद इन द डिपार्टमेंट भी हमारे मसाइल चल रहे हैं इन्फॉर्मेशन के, और सहाफ़ियों ने भी किया हुआ है। और अपने मिसाले वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, और अपने ये नहीं कि कौमी सोच कोई नहीं है जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं। हमारी तो ये तड़प है कि हमारी मौक़िफ़ जाए। वो एहतजाज के दौरान सहाफ़ियों का सवाल जेन्युइन नहीं था कि आपकी तो मुद्दत पूरी हो गई है, आप किस लिए वहाँ बैठे हैं? सर मैं आपको आपने दो चीज़ें इसमें पूछी हैं। हमारा जो काम है, हम जो यहाँ पे आए टू होल्ड फ्री फेयर इम्पार्शल इलेक्शन और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, ये हमारा मैंडेट है, ये हमारा काम है। हर एक बंदे का एक काम होता है, वो एक काम के लिए आता है और काम करके चला जाता है। ये चीज़ें हमने इंश्योर करनी है, जिस चीज़ के लिए हमने हल्फ लिया है, फ्री फेयर इम्पार्शल इलेक्शंस एंड टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड इन 90 days। ठीक है,
इन 90 डेज। मैं उसी पे आपको आ रहा हूँ। 90 डेज नहीं सर, मैं आ रहा हूँ उसी पे बात आपको आ रहा हूँ। ये जो आपने कहा है कि हमारे वो हो गया, आइन में आप मुझे कहीं पे दिखा दें, कहीं पे मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा दें कि जो निगरान हुकूमत है वो एक सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन। हमारा जो नेक्सस है और हमारा जो काम है वो ये है टू डे गवर्न टिल द डेट ऑफ इलेक्शन। ये जो आइन ने हमें मैंडेट दिया है, ठीक है ना जी। आइन ने कहीं ये नहीं कहा कि इलेक्शन इस दिन होंगे और निगरान इतने दिनों के लिए है, इलेक्शन इस दिन के लिए है और वो है। ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। हमारा जो मैंडेट है वो है टिल द डेट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन महीने में होते हैं, हमारा ख़त्म हो जाएगा रोल। इलेक्शन 2 महीने में होते हैं, हमारा रोल ख़त्म हो जाएगा। टिल दैट डेट ऑफ इलेक्शन जो है आइन ने हमें पाबंद किया है कि उस दिन तक आप डे टू डे गवर्नेंस करोगे। एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो मियां साहब के साथ गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। हमारे साथ हैं मियाँ फ़ैरोज़ जमाल शाह काका खेल साहब, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत के। मियाँ साहब, आपको हर किस्म के तनाज़े से बालातर होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन आप तमाम सहाफ़ियों में भी मुतनाज़ा बन गए और अपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी मुतनाज़ा बन गए और सहाफ़ियों ने आपका बायकाट कर लिया। तो अगर आप सहाफ़ियों में मुतनाज़ा बन गए तो पीटीआई और बाकी पार्टियां आपको कैसे इम्पार्शल मान लेंगी? मेरे सहाफ़ी भाई जो हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, सहाफ़त एक बड़ा मुक़द्दस पेशा है। जिस इतना मुक़द्दस पेशा है कि ये हमारे अब चौथा सतून हो गया है पारे पाकिस्तान का। मैं इसको पार्लियामेंट, जुडिशरी और इवारों के साथ एक बराबर इसको मैं समझता हूँ एग्जेक्टिव के। ये एक चौथा सतून है। ये सतून आप निकाल लें तो आप सोचें बिल्डिंग 3 अगर उस पे पिलर पे खड़ी हो, नहीं खड़ी हो सकती। ये जो उस दिन वहाँ पे हुआ है, ना सहाफ़ियों का इसका कोई रोल है। मुझे सहाफ़ियों ने 1000 फ़ोन किए हैं, मैसेजेस भेजे हैं और जिस तरीके से मैंने इस बंदे का जवाब दिया है बड़ा, क्योंकि सर देखिए बड़े सीनियर सहाफ़ी लीड कर रहे थे उस एहतजाज को। मैं आपको उसका रीज़न्स बताऊँ ना सर। वहाँ पे जब मैं गया तो मैं जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एंटर हो रहा था तो मुझे पता लगा कि इस तरीके से ये वहाँ पे हमारे डीजी लगे हैं इंफॉर्मेशन के। उसी 15-20 मिनट, मैं हल्फन ये नहीं, मैं देखें उम्र से मैं उधर भी ये बात मैंने की है कि ना मुझे खबर है, ना इधर, मैं उसकी वजह आपको सर बताऊँ, ना मुझे खबर है, ना इधर आई एम इंटरेस्टेड कि ये कौन लग रहा है। मैं उसकी वजूहात आपको बताऊँ। मेरे 2 सेक्रेटरी लगे हैं मेरे मिनिस्ट्री में, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं कि कौन सेक्रेटरी आ रहा है। मेरा सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि आप ऐसे लोग इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को और CS को, सारों को नहीं, तो ये मुतालबा उनका जायज़ नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में आपके पास सैकड़ों लोग हैं, लेकिन आप बाहर से एक बंदे को ला के और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन लगा रहे हैं, तो ये पूरे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तौहीन नहीं है और सहाफ़ियों की तौहीन नहीं है। आपको उनमें से दर्जनों बंदों में से एक भी अहल नहीं लगा। साहब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं आपको जो बात कर रहा था कि ना मैंने अपने दोनों सेक्रेटरीज़ में कभी इंटरफेयर किया है कि मेरे डिपार्टमेंट के कौन लग रहे हैं। मेरा सिर्फ मौक़िफ़ ये है, पहले दिन से, मैं आपको अगर याद हो पहले इंटरव्यू में पहला दिन 2-2.5 महीने पहले, कि आप ऐसे लोग लाएँ जो OSD बैठे हों, जो बाहर बैठे हों, जिनका इस हुकूमत से 9 सालों में कोई ताल्लुक़ ना हो, टू फॉर दैट इम्पार्शियलिटी, कि उनके मसाइल ना हो। अब मैं आपको बताऊं कि उस दिन ना ये जर्नलिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, ना इसमें मीडिया इन्वॉल्व था, ना मेरा उनसे जर्नलिस्ट जो है, सिर्फ मुझे खत से एक बात पे मैं यहाँ पे चलता चलूँ, फिर मैं आपको वजह उसकी बताऊं जो आप पूछ रहे हैं डिपार्टमेंट का। सिर्फ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे थोड़ा ज़रा इस बात पे ये हुआ कि मैं बात स्वाद की कर रहा था, मैं ये सारी बातें कर रहा था और एक बंदा आके वो थंपिंग करते और इस तरह लैंग्वेज, तो मैं मिसाल है आपको भी, यानी मैं 2 दफ़ा बात नहीं कर सकता था, सब कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन नहीं, अल्लाह मियां ने आपको कहा है कि जिस ओहदे पे जितने आप हों बड़े, उतना आप ज़्यादा झुकें, कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात ये नहीं, लेकिन झुकना तो अच्छी बात है, लेकिन आप पहली नंबर ये कि उसूल और कायदे को मद्देनज़र रखेंगे। झुकने से सिर्फ काम नहीं होता। आप ग्रेड 20 के पोस्ट पे ग्रेड 18 के बंदे को ले आए, नंबर 1। नंबर 2, आप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के दर्जनों अफसरान को छोड़ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक बंदे को ले आए।
तीसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि वो इस दौरान कोई ज़ेर अताब रहें, बल्कि वो इस पूरे अरसे में भी वो मुख्तलिफ पोस्टिंग करते रहे। उनके शायद भाई भी PTI में हैं। तो ये क्या बात हुई, उनको लाने की ज़रूरत मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो मुझे जो वो हुआ कि देखिए ना, एक महज़ब तरीका होता है। आप जिस तरह आपने बात की है, आपने देखे ना एक वैलिड क्वेश्चंस किए हैं, हाँ सही, और उसका मैं पाबंद हूँ कि मैं आपको जवाब दूंगा, एक एक सवाल का जवाब दूंगा। अब ये कौन सा तरीका है, लेकिन ये जर्नलिस्ट नहीं कर सकता। ये कौन सा तरीका है कि इसी मेज़ के ऊपर मिसाल है आप मुझे मुक्के मारने शुरू कर दें और अब्यूजिव लैंग्वेज, नहीं आप मुझे 12 घंटे के अंदर ये करेंगे और 2 घंटे के अंदर ये करेंगे, और फिर वहाँ जो माइक पड़े हैं, ये माइक आपकी आइडेंटिटी है। अब जियो का मिसाल है माइक है, वो आपकी आइडेंटिटी है, वो आपकी इज्जत है। अब मैंने ये ज़रूर देखा है कि माइक लोग उठा के इस तरीके से प्राइम मिनिस्टरों के आगे से भी हटाएं, सब कुछ किए, बड़े इज्जत से, ये मिसाल है, ये इस तरह उठा के और इस तरह कर देते, उठा लेते। अच्छा चलो, मैंने ये इंतहाई अदब से आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आपने ये, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं देखा कि किसी ने रस्सी से माइक पकड़ के और इस तरह घुमा के ज़मीन पे पटके हों पूरे पाकिस्तान के माइक। तो सारे जर्नलिस्ट पे खफा हैं और मैं भी खफा हूँ, और ये खफा होने वाली बात है। अब यहाँ पे आप आ जाते हैं कि आपने कहा कि ये वजूहात क्या हैं। सर वजूहात ये हैं कि मैंने इस बंदे के अपॉइंटमेंट में ना मेरा कोई रोल था और ना मैंने इसको मिसाले रोल मैं चाहता हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि राइट पर्सन, फरमाया आप उम्रे से आए हैं, आप हलफ उठा सकते हैं कि इसमें कोई आपका हलफन आपको ये बता रहा हूँ, मैं उम्रे से आया हूँ कि इस बंदे को ना मैंने कहा है लगाने को, या इस बंदे को मैं पहचानता भी हूँ, या बंदे को मैं अपनी ज़िंदगी में यानी इस अपॉइंटमेंट के बाद, यानी जब ये इसने चार्ज ले लिया उससे एक दिन पहले बस। लेकिन उधर तो सारे मार्केट में ये मशहूर है कि वो शायद किसी को कुछ दे के लग गया है। सर मैं आपको देखे ना, मैंने आपको हल्फन से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताएं। कि मैं आपको हल्फन एक बात बता रहा हूँ कि मैं उम्रा करके आया हूँ, अगर इस बंदे को मैं जानता भी हूँ कि ये शक्ल मैंने इसकी देखी हो कि ये बंदा तो फिर किसने लगा दिया? एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट है, जिसका काम है ये लोग लगाना। मैंने ये मौक़िफ़ ज़रूर इख्तियार किया है कि ऐसे बंदे मुझे दें, ऐसे बंदे सारे डिपार्टमेंट्स में दें जो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ठीक बंदा हो उस काम के लिए। मुसीबत हमारे इस मुल्क में ये कि मिसालें हर बंदा दूसरे बंदे का काम कर रहा होता है, अपना काम कोई नहीं करता। नहीं तो ये तो आप वही काम कर रहे हैं ना, आप रेवेन्यू के बंदे को लाके इन्फॉर्मेशन में सर आपको बताता हूं, इन्फॉर्मेशन वाले बंदे को क्यों नहीं किया ना? इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में मेरा ये हाल चल रहा है, आप मुझे बताएं। इनसाइड विद इन द डिपार्टमेंट मेरा ये चल रहा है। मैंने परसों ये भेजा, ये मेरे पास 20 दिन से पड़ा हुआ था, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। ये मेरे जो हैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के चेक, ये मेरे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के चेक हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के। ये देखें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चेक हैं, ठीक। ये आप दिखाएं अपने स्क्रीन पे, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चेक हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, ठीक है ना जी। अब ये मेरे आए हैं डायरेक्टर इंफॉर्मेशन के नाम पे, क्रॉस चेक है, ये क्रॉस चेक है जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को कैश होने चाहिए। अब ये एक ठेकेदार ने इस्लामिया बैंक हयाताबाद में अपने पर्सनल अकाउंट में सारे कैश करा दिए हैं। जो सबका डायरेक्टर इंफॉर्मेशन थे ना, जो सारे डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जो भी है मुझे नहीं पता, अभी तो मिसाल उनके पर्सनल अकाउंट में डाल दिए। एक ठेकेदार है जिसका हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से ना कोई लेना देना, ना हमारा कोई डिपार्टमेंट का उसने काम किया है, कुछ भी नहीं किया। ये चेक नंबर, ये मुझे दिखाएं एक सेकंड, ये मैं आपको चेक नंबर इसमें ये देखें, ये चेक नंबर ये मैं आपको ये देखें, ये है हैदर अली कोई नाम का बंदा है और ये है, ठीक है ना सर। ये अकाउंट नंबर ये 48BK, ये सारा इस्लामिया बैंक, ये मैंने आपको दिया है सारा, ठीक है ना। चेक नंबर 109493, दूसरा है चेक नंबर 126333, तीसरा है चेक नंबर 8367, ये सारे 116339, ये विथ प्रूफ हमारे डायरेक्टरेट के। आप देखें स्टेट बैंक का चेक कभी कैश हो सकता है किसी जगह पे, आप मुझे बताइए। नहीं तो ये तो चलो एक बंदा डायरेक्टर होगा जो PTI के साथ मिलकर ये इलीगल काम कर चुके होंगे, या जो इन्फ्लुएंसर थे उस काम में और उस धंधे में मुलविस थे, लेकिन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में तो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, ये देखें, और ये जो चेक नंबर है ये उन बंदों की बैंक स्टेटमेंट्स हमने निकलवाई हैं, उन लोगों की।
ये उन लोगों के बाकायदे अकाउंट में ये चेक गए हैं, ये नहीं कि मतलब ये वैसे हम बात कर रहे हैं। अब हमारा जो इस वक्त टोटल हमारा एसेट मैं आपको बताऊं तकरीबन 9-10 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में पड़ा है, ठीक है ना जी। तकरीबन 20 करोड़ रुपए हमें जो है डिपार्टमेंट्स ने देना है। ये डिपार्टमेंट्स हमें उनके एड्स करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वो हमें देंगे। अब हमने हमारी लाइबिलिटी क्या है, हमारी लाइबिलिटी है 1.6 बिलियन, ठीक है जी। उसमें से ये 30 आप निकाल लें तो 1.3 पीछे रह जाता है, ठीक है ना सर। तो 1.3 बिलियन का हमें पता नहीं लग रहा कि हमारे पैसे किधर चले गए हैं, वो किन लोगों ने चेक किए। अच्छा, जब हमने कोशिश की कि वो चेक्स हम निकालें और उसको हम डेटा देखें, वो चेक जब आपके पास आते तो आप उसको रजिस्टर करते हैं एक रजिस्टर में, ठीक है ना जी। अब वो तीनों रजिस्टर जो हैं हमारे गायब हैं, यानी हमारे जिसमें एंट्री होती है चेकों की, वो तीनों रजिस्टर हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जिसमें एंट्री होती है। तो मैंने ये बात मैं काफ़ी दिनों से उठा रहा था और काफ़ी दिनों से मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाईजान आप जो है ऐसे लोग लाएं, ऐसे वहाँ पे हमें मिसालें लोग लाएं जो इन चीज़ों को क्लैरिफाई करें। नहीं तो अब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अपने जो अफसरान हैं वो इन चीज़ों को बेहतर जानते होंगे, उनको पता होगा कि किसने क्या क्या घपला किया है। वो इन चीज़ों को तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक बंदे को लाने की बजाय मैं कहता हूं कि पूरे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एक भी अफसर आपको नहीं मिला ग्रेड 8 बिल्कुल हमारे अच्छे अफसर भी होंगे, लेकिन मेरी ये कोशिश है। अब देखें ना, अब वो जो 1.3 बिलियन है वो हमने किन को देने, वो हमने आप लोगों को देने, मीडिया हाउसेस को देने, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं मैं पैसे दो, मिसाल आपको दे रहा हूँ, एक तरफ कह रहे हैं कि पैसे भी दो, एक तरफ कह रहे हैं कि आवाज़ भी मत उठाओ, एक तरफ कह रहे हैं कि चोरी भी मत पकड़ो। आप मुझे एक बात बताएं ना। नहीं तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैं लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा हूँ, हाँ, दूसरी तरफ आप मेरिट की वायलेशन करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से 18 का बंदा ला के 20 की पोस्ट पे लगा रहे हैं। सर मैं आपको एक तो ये अगर आप मुस्तकिल ये काम करेंगे, मैं आपको एक बात बताऊं तो सर, ये खुद इलीगल नहीं है। ये मैं आपको सर एक बात बताऊं, हमारा मकसद क्या है। ये हमारे बच्चों के पैसे हैं, हमारे कौम के पैसे हैं, हमारे यानी हमारे पास इस वक्त मैं आपको बताऊं कि तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, हमारे पास इस वक्त पेट्रोल डालने को पैसे नहीं है, और यहाँ पे 1-1 अरब रुपए जो है वो लोग अपनी अकाउंटों में डाल के निकल गए। नहीं तो आपके इस फैसले से वो पैसे आ जाएंगे एक बाहर के बंदे को देखिए ना अपॉइंट करके। देखिए ना, हम कोशिश तो करेंगे ना। अब मुझे बताएं कि क्या आप हमें क्या कहते हैं कि बस मैं चुप करके बैठ जाऊं और इसी जिस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है और उसी तरीके से सिस्टम चलाऊं कि इनको भी अपनी जगह खुश करूं, उसको अपनी जगह खुश करूं, और बस एक सिस्टम वो जिस तरह ये हल्ले गुल्ले चल रहे थे। नहीं सर, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में मेरिट पे किसी बंदे को लगा के उनसे इन सारी चीज़ों की तहकीकात करवा लें। मैं बिल्कुल, ये बंदा अभी आया है इंशाल्लाह, और मैंने उस दिन ये कहा था कि कल तक जो हमारा जो बात थी, अब आपको मैंने ये कहा है कि मुझे नहीं पता था, नहीं लगा है, लेकिन आज मेरी हुकूमत ने इस बंदे को लगा दिया है SDG। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मिनिस्टर, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूँ, मैं उसको डिफेंड करूँ, क्योंकि मेरे हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है। गलत फैसला किया तो नहीं, गलत बिल्कुल नहीं किया सर, बिल्कुल गलत नहीं किया। मेरिट के ऊपर बंदा आया। अच्छा, वो 20 बंदे आप देखें, वो जो लिस्ट है 20 DGs की, आप देखें एक प्रिंसिपली डिसीजन लिया गया था कि जो PMS ऑफिसर्स हैं और जो PSP ऑफिसर्स हैं, आप उनको भी अकोमोडेट करें। अब देखें ना, वो भी इम्तिहान पास करके आए हैं, तो उनका मौक़िफ़ ये था, वो भी जो है हमारे मतलब सिविल सर्विस। तो आप अपनी जिद पे कायम हैं सर? जिद नहीं है, मैंने ये चीज़ें, अब देखें ना, मेरे डायरेक्टरेट के अंदर जो है ये इन्फ्लुएंसर नहीं थे, ये जो इन्फ्लुएंसर जो आप जो मैंने पिछले प्रोग्राम में किया था, जिनको घरों पे पैसे दिए जाते, ऐसे लोग भी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि उनके अपने जो है ख़ानदान के लोग जो है, इसी डायरेक्टर के ख़ानदान के लोग जो है वहाँ पे वो है, लेकिन मैं इस चीज़ बातें नहीं करना चाहता। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अफसरान अपने ख़ानदान के लोगों को भी वो PTI के इन्फ्लुएंसर में भर्ती किया? बिल्कुल किए, 100। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ये नहीं है, और भी आपको इंकशाफ मिलेंगे, लेकिन मेरे अच्छा नहीं लगता ये इस तरह की बातें, वो जो है ना, मेरा मतलब ये कि तो फिर आप ये वादा करते हैं कि आप इनसे ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवा के फिर इंफॉर्मेशन का अपना बंदा लाएंगे? ये इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए, ये चेकों का मुझे पता लग जाए कि ये 1 अरब रुपए किसने खाया है, विद इन द डिपार्टमेंट कौन इसके साथ मिला हुआ था।
अब विद इन द डिपार्टमेंट देखें ना, ये बगैर डिपार्टमेंट के कोलूसिव के हो सकता है? 1.3 बिलियन मेरा पैसा नहीं है, ये मैंने देना है मीडिया हाउसेस को, ये मैंने देना है इन लोगों को। तो या वो पैसे भूल जाएं, मुझे कह दें कि जी हमने माफ़ कर दिए, ठीक है ना, तो मैं इंक्वायरी छोड़ देता हूँ और मैं बंदे लगा देता हूँ, उसी डिपार्टमेंट के लगा देता हूँ, जो सिस्टम चला रहे हैं उसी को चलाए। एक तरफ ये मेरे सर पे बैठे हुए हैं, मुझे कह रहे हैं कि हमारे पैसे पे दो। मेरे प्रोड्यूसर भी मेरे सर पे बैठे हुए हैं और कहते हैं वक्त ख़त्म हुआ है। तो बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज के जरिए से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।